चलिए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 9 है या ऑब्लिक 10? ऑब्लिक 10 मतलब ये होगा कि पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 10 है। क्लास कौन सी है? क्लास 11th। वैसे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, फिर भी बता देता हूँ एक बार, नहीं तो बीच में समझ में ना आए। तो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां कराने जा रहे हैं। चैप्टर हम लोगों का कौन सा है? चैप्टर 9 है। ऑब्लिक 10 का मतलब ये होगा कि जो पुरानी बुक है उसके हिसाब से 10 नंबर। चलो करो फिर। इसमें कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल। ठीक है, जो लाइन की स्लोप है वो डबल हो जाती है एन अदर लाइन, मतलब कोई दूसरी लाइन से उसकी लाइन जो स्लोप है वो डबल है। ठीक है, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों लाइन के बीच का जो टेंजेंट बन रहा है वो कितना है? 1/3 है। तो फाइंड करना है स्लोप ऑफ अ लाइन। देखो, हमारे पास एक फार्मूला ये होता है कि अगर दो लाइन के बीच स्लोप निकालनी है या थीटा निकालना है या टेंजेंट निकालना है तो उसको टेन थीटा से लिखा जाता है। ये हमेशा क्या होता है? ये होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड के अंदर लिखा जाता है। मॉड के अंदर मतलब लिखने का ये है कि एक बार प्लस भी ले सकते हैं, एक बार माइनस भी ले सकते हैं। ठीक, तो m1 माइनस m2 करें या m2 माइनस m1 करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमको एक बार निगेटिव भी लेना है, एक बार पॉजिटिव भी लेना है। अगर कहीं मेंशन करता है तो पॉजिटिव ले लेंगे, और कहीं वो होता है तो निगेटिव ले लेंगे। अब मान लो क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर का आ जाता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों करके दिखाना होगा कि पॉजिटिव में क्या आएगा और निगेटिव में क्या आएगा। तो इसने बोला है कि जो स्लोप है एक लाइन की वो डबल है किसकी? जो दूसरी लाइन है। तो दूसरी लाइन की स्लोप अगर हम मान लेंगे क्या, m मान लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन या स्लोप ऑफ अनदर लाइन जो है वो कितनी है? m है। तो दूसरे जो पहली लाइन की होगी क्या हो जाएगी? वो 2m हो जाएगी। यानी यहाँ पे m1 ये हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बस फार्मूला लगाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे जो गिवन डाटा है ये फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। गिवन डाटा लिखें या जो गिवन है वो लिख दें। यहाँ से हमारे पास m2 दिया हुआ है कितना? m2 हमको दिया हुआ है m। दिया नहीं है, इसने बोला है कि ये हमने मान लिया कि m2 जो है m है, ये लेट किया है, यह एजम्पशन किया है। और जो m1 हो जाएगा वो क्या है? इस लाइन का डबल है, यानी 2m है। अब आपको फार्मूला लगाना है, और ऊपर से यहाँ पे tan थीटा या टेंजेंट जो दिया गया है 1/3 दिया गया है। ये दो जो लाइन है उनके बीच का एंगल है। ठीक, अब आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 लिख दो, इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो m1 m2 कितना है? m2 कितना है मेरे पास? m है। और m1 कितना है? 2m है। डिवाइड बाई 1 प्लस m इंटू 2m। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1/3 इज इक्वल टू, पहले ले लेते हैं निगेटिव वाला पार्ट। ठीक, या पॉजिटिव, जो भी लेना हो एक भी ले लो। पहले हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे। पहले तो उसको सॉल्व करें और लिख लो। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। जब पॉजिटिव लेंगे तो अंदर से क्या निकल के आएगा? माइनस का m। ठीक, डिवाइड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। पॉजिटिव जब लिया, पॉजिटिव लिया तो मतलब बाहर का जो निशान है वो पॉजिटिव रहेगा, और अंदर माइनस है तो वैसे ही रहेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2m स्क्वायर इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा 3m प्लस 1 बराबर 0। सुनो, अब ये हमको इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, या फिर आपके पास जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर उसको ऐड किया जाए तो ये b के बराबर आए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो a और c के मल्टीप्लाई के बराबर आए। समझिए, तो यही हमको करना है। तो यहाँ लिखो 2m स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2m
प्लस एम प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये 3m आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2m आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, m कॉमन ले लो, 2m कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा m प्लस 1। यहाँ से क्या करो, प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा m प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करोगे, यहाँ से m प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, m प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2m बचेगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू एक आ जाएगी क्या, -1, और एक m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1/2। तो दो स्लोप ये आ गई, ठीक है। तो इसलिए m1 क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा मेरा -1, और इसमें m1 कितना हो जाएगा, डबल है ना इसका, तो -2 हो जाएगा। दूसरा m2 हो जाएगा मेरा -1/2, तो m जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी -1। तो पहले ऑप्शन तो ये आ गए दो आंसर, ठीक है, एक ये आंसर आ गया आंसर। अब हम क्या करेंगे, जब मॉड के अंदर हमने वैल्यू रखते हैं तो प्लस माइनस दोनों बार आती है ना, एक बार निगेटिव आता है, एक बार पॉजिटिव आता है। हमने निगेटिव पॉजिटिव तो ले लिया, अब निगेटिव लेना है, टेकिंग निगेटिव, टेकिंग निगेटिव, निगेटिव जब लोगे तो निगेटिव पार्ट लेना है, तो माइनस बाहर लग जाएगा। ये क्या है, 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक बाहर लग जाएगा, अंदर m तो पहले ही से माइनस में था, ये आ जाएगा 1 + 2m²। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ये m डिवाइड बाई 1 + 2m²। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ से आ जाएगा m + 2m² इज इक्वल टू 3m बराबर 2m² - 3m + 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हमें फिर करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये 2m² इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2m माइनस का m + 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2m कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस का 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा m - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2m कॉमन ले लो, यहाँ से ये क्या m - 1, तो 2m - m - 1 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 1/2, दूसरी m की वैल्यू आ जाएगी 1। बस अब हमको निकालना है m1 m2, तो m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा कितना 1/2, और m1 कितना आ जाएगा, डबल है ना इसका, तो 2 सॉरी 1, जब ये 1/2 लेंगे, मिटा दे इसको, तो ये m2 आ जाएगा मेरे पास कितना 1/2, तो m1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल है। जब m2 आ जाएगा 1, तो m1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर है, ठीक है। एक ये आंसर आया, एक ऊपर आंसर आया। देखो कॉन्सेप्ट ये था कि जब मॉड के अंदर से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस करके एक्स निकलती है, यानी एक बार पॉजिटिव लेना था, एक बार निगेटिव लेना था। तो वही यहाँ पे हुआ है कि जो हम मॉड के अंदर से जब इसको निकाले हैं इस वैल्यू को, तो एक बार प्लस आता है, एक बार निगेटिव आता है। तो पहले हमने प्लस ले लिया, तो इससे ये वैल्यू निकाल दी -1/2, और क्या निकाल दी हमने, m की वैल्यू -1 और -1/2 निकाली, तो इससे हमने m1 m2 की वैल्यू निकाल दी। दूसरा जब निगेटिव लिया तो इसकी वजह से ये वैल्यू निकाल दी, ठीक। तो ये क्वेश्चन में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आंसर मिलाना है तो मिला लो भाई एक बार। तो सबसे पहले देखो, जब हम पॉजिटिव लेते हैं तब पहला केस हमने लिख दिया, ऐसे पॉजिटिव नहीं लिखा तो लिखना चाहिए इसको पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट केस, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, ये आ गई वैल्यू निकल के, m की वैल्यू, तो ये आ गई, तो स्लोप हमारी ये आ गई, क्योंकि m की वैल्यू -1 और -1/2, तो इसलिए स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, -1 एंड -1/2। तो ये देखो, ठीक है, ये दोनों। दूसरा केस देखो, जब हमने निगेटिव लिया, तब निगेटिव लिया तो क्या आया, ये आ गया। तो बस यही करना है इसमें, ठीक।
बस लिख देना है कौन सा पार्ट लिया कब। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12वां। इसमें कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, कोई लाइन है जो पॉइंट x1 y1 और hk से पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन m इज सो दैट ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कोई लाइन है जो पास कर रही है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, उसकी स्लोप दे दी गई है m, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो कुछ नहीं, स्लोप का फार्मूला हमको पता है, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी तो उसकी स्लोप भी वही होगी, है ना। तो बस स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसी का यूज करना है इसमें और हमको कंडीशन निकाल देनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं फिर। हमारे पास इससे इस पॉइंट को मान लो x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, तो m इज इक्वल टू स्लोप दिया है क्वेश्चन में, तो y2 कितना है, y2 मेरे पास k है, माइनस y1 कितना है, y1 को y1 ही बताया गया है, और x2 कितना है, x2 h है, और x1 को x1 ही बताया गया है। बस इसकी कंडीशन निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k y1 इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे m आ जाएगा h माइनस x1। यही तो आपका पूछा गया है, ये तो ये आंसर हो गया आपका। यही प्रूव करना था, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, एक ही नंबर का था। अब ये क्वेश्चन देख लो, इफ द 3 पॉइंट, आपको 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं h, 0, a, b और 0, h, लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, जो लाइन पे सो डेट आपको ये शो करना है कि a डिवाइड बाई h प्लस b डिवाइड बाई h, सॉरी a डिवाइड बाई h प्लस b डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है। ठीक है, 3 पॉइंट है जो कि लाइन पे क्या है, लाइन पे हैं, आपको ये शो करना है। तो इसके लिए क्या होगा, सबकी स्लोप बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कोई पॉइंट अगर लाइन पे है तो उसकी स्लोप बराबर होनी चाहिए। तो बस दो की स्लोप निकालने, इन दो की स्लोप निकालने, इन दो की स्लोप निकालने, फिर कंडीशन आएगी इसकी भी निकाल लेंगे। पहले इसकी निकाल लो, फिर इसकी निकाल लो, इनको बराबर कर दो। अगर उससे नहीं आता आंसर तो इसकी और इसकी भी निकाल लेंगे, तो कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक लाइन पे अगर ये सारे पॉइंट है तो उनकी स्लोप बराबर होगी, स्लोप बराबर होनी चाहिए, नहीं होगी तो करेंगे बराबर, क्योंकि एक पॉइंट पे क्यों है, अगर एक पॉइंट पे है तो उनको स्लोप को बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक पॉइंट पे कहाँ रह जाएंगे। स्लोप बराबर होती है या फिर वो एक पॉइंट पे होते हैं तो स्लोप को बराबर माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि स्लोप बराबर है, इसका मतलब वो एक लाइन पे है, और आपसे कहता है कि स्लोप बराबर नहीं, लाइन एक ही लाइन पे है तो स्लोप बराबर है। चलो फिर लगाते हैं स्लोप का। लेट कंसीडर द गिवन पॉइंट, ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो सबसे पहले ए बी की स्लोप निकाल लो और वो बी सी की स्लोप के बराबर होगी, एक कंडीशन। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो हमें ए सी की भी स्लोप निकालनी होगी। तो अब देख लेते हैं, वैसे आ ही जाएगा। तो हमको क्या है, ए बी की स्लोप क्या है, इसको लिख दो, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये क्यों इक्वल है, इक्वल इस वजह से है कि ये सारे पॉइंट हमारे एक लाइन पे ही आ रहे हैं। ये इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये जो पॉइंट है हमारे सब एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाई करने का मतलब उसी पे है। तो बस आपको लगा देना स्लोप, दो पॉइंट के बीच की स्लोप, इसका पहले इन दोनों को ले लो। तो इनके लिए क्या है, ए पॉइंट हमारे पास कितना है h, 0, बी पॉइंट कितना है a, b। इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो, क्या आएगा, इसकी स्लोप हम मान लेते हैं m आ रही है, तो इसके लिए क्या है, y2 कितना है b माइनस y1 कितना है 0, कोई बात नहीं। अब इसका x2 कितना a है, x1 कितना h है, ठीक, एक स्लोप ये हो गई। अब स्लोप दूसरी निकालो, इक्वेशन नंबर 1 कर दो इसको, और सॉल्व करना तो और कर लेना, लेकिन चलो स्लोप ऑफ बी सी, तो बी पॉइंट क्या है हमारे पास, बी पॉइंट लिख दो कितना है a, b, और सी पॉइंट कितना है 0, k। चलो ठीक है, लगाओ इसमें, क्या लगाओगे, स्लोप, क्योंकि स्लोप बराबर है तो एम ही रखो इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 कितना k इसके लिए, माइनस y1 b है डिवाइड बाई x2 कितना है 0 है, a है ये। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि स्लोप बराबर है, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन।
इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन। ठीक है, चलो इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस जीरो हटा दो, क्या मतलब है जीरो का, जीरो हटा देते हैं। जीरो हटाने के लिए, जीरो तो कोई मतलब नहीं रखने का, तो शौक में है तो रखते रहो। फिर b डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से भी हटा दो तो माइनस का a आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखो, उसके हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या प्रूव करना है, a डिवाइड बाई एच प्लस b डिवाइड बाई के, ये हमको प्रूव करना है। तो a डिवाइड बाई एच करना है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो पहले, कोई उपाय नहीं मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिवा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस एच और k माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस ए बी रहेगा ही, इसको करो ए के 47 नहीं है, यहाँ पे ए है क्वेश्चन वाला, यहाँ पे ए और ये के का मल्टीप्लाई किससे करोगे, एच से, माइनस एच के। अब यहाँ से बी का मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, एच, सॉरी ये प्लस इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा जब बी एच। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस ए बी, यहाँ पर भी माइनस ए बी, ये उड़ जाएगा मतलब कट जाएगा। ठीक है भैया, काट दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अब ये माइनस है, ये माइनस आया था, यहाँ पे देखो गड़बड़ी होगी थोड़ी, ए को मल्टीप्लाई हमने इससे किया तो ठीक है, ए का मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का आएगा, फिर ए का इसके साथ किया तो माइनस का आएगा, इसका करेंगे प्लस का आएगा। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब देखो यहाँ पे माइनस एच के है, और यहाँ पे क्या है, ए के प्लस बी के, इसको हम लेफ्ट साइड भेज दें तो ये हो जाएगा एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू, अब क्या करो, एच के का डिवाइड कर दो सब में, तो यहाँ पे हमारे पास 1 इज इक्वल टू आ जाएगा ए के डिवाइड बाई एच के प्लस बी एच डिवाइड बाई एच के। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये के से के कट जाएगा और ये एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए डिवाइड बाई एच प्लस बी डिवाइड बाई के इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना था, इसके अलावा कुछ नहीं प्रूव करना, तो ये हेंस प्रूफ लिख देना, हेंस प्रूव्ड लिख देना, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 14, लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन, ये आपको पॉपुलेशन बताया गया इन अ ईयर ग्राफ, जो ग्राफ है उसमें पॉपुलेशन बताई जा रही है कि कोई पॉपुलेशन है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी लाइन जो है उसकी स्लोप फाइंड करना है आपको, एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010। इस लाइन की स्लोप फाइंड करना है, फिर उसके बाद 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी ये बताना है। ठीक, तो स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वी नो दैट द लाइन ए बी पासिंग थ्रू ए एंड बी का मतलब ये लोग इसने बताया कि ए और बी के बीच के पॉइंट हमको दे दिए हैं, मतलब ये बता रहा है कि आप जो है यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी बता दी है। ठीक है, तो आपको क्या पता है, अगर हमको कोई भी लाइन है, उस लाइन से जो पॉइंट पास कर रहे हैं तो उनकी स्लोप और जो लाइन की स्लोप है वो सेम होती है। हमने क्या बताया, अभी तक क्वेश्चन करते आए तो उसमें बताया कि जो लाइन पे पॉइंट दिए गए हैं उनकी स्लोप, और जो अगर लाइन की स्लोप कुछ है और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उन दो पॉइंट के बीच की जो स्लोप होगी वो बराबर होगी, यानी ए और बी के बीच जो स्लोप होगी वही लाइन की स्लोप होगी। ठीक है, तो ए और बी के लिए आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया है कि ए के लिए बताया गया 85 ऑब्लिक ये कॉमा 92, और इसके लिए बताया गया 95 कॉमा 97। तो दो पॉइंट हमको दे दिए गए, तो अगर इसको मान लेंगे x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे तो स्लोप हमको पता चल जाएगी, y2 वैल्यू कितनी है हमारे पास 97, इसको लिख दो, और y1 की वैल्यू कितनी है 92, इसको लिख दो। अब इसके बाद क्या है x2 कितना है हमारे पास
19095 सॉरी 1995 x2 और x1 कितना है 1985। बस इसको निकालो, यहाँ से क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों से जब निकालोगे तो आ जाएगा मेरे पास 10, डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगी, तो स्लोप आ गई 1/2। ठीक है, अब स्लोप तो आपने निकाली 1/2 आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है, लेट वाई बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन ए बी मस्ट बी पासिंग थ्रू दो। ठीक, देखो अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा है इसको दूसरे कलर से ले रहे हैं, इसको दूसरे कलर से ले रहे हैं, ये इधर मिल रहा कहीं आके, ये मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, एक्स एक्सिस का तो हमारे पास पता है कि 2010 तक निकालना है, तो एक्स एक्सिस तो 2010 हो जाएगा, लेकिन वाई की हम मान लेते हैं ये जो हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा इधर कहीं है, जहाँ पर भी हो, ये हम मान लेते हैं कि वाई है। ठीक है, अब हमको यही निकालना है, तो हम क्या करें, या इनके बीच की स्लोप निकालते हैं या इनके बीच की स्लोप निकालते हैं, तो उससे क्या है, क्योंकि स्लोप हमको पता चल चुकी है, जो नहीं पता वो पता चल जाएगा, तो बस यहाँ पर भी स्लोप का फार्मूला लगा दो। ठीक है, पॉपुलेशन हमने मान ली कि 2010 में वाई होगी, अब कितनी होगी निकल जाएगी, कैसे, स्लोप का फार्मूला हमको पता है, स्लोप क्या करेंगे, बी और सी, इस पॉइंट को सी मान लेंगे, स्लोप बिटवीन बी एंड सी, इसके बीच के हम स्लोप मान लेते हैं, क्या स्लोप है, स्लोप तो वही रहेगी ना, क्योंकि कोई भी लाइन से जितने भी पॉइंट पास होंगे सबकी स्लोप सेम होगी, तो बी और सी की स्लोप वही होगी जो ए और बी की है या ए और सी की है, तो बस हमारे पास क्या स्लोप 1/2 है जो कि हमने अभी निकाली है। अब यहाँ से देखो या इसका क्या y2, ये x1 हो जाएगा, सॉरी y1 हो जाएगा, y2 कितना है मेरे पास 9, y2 मैंने y माना है, और ये y1 कितना हो जाएगा इस बार bc के लिए, b का 97 डिवाइड बाई x2 कितना हो जाएगा 2010 और x1 कितना हो जाएगा 1995। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 1/2, ठीक है, ये y 97, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचेगा 10, 5 15 बचेगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 15 और इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 का मल्टीप्लाई होगा 97 14 और 19 9 दूना 18 18 1 19। ठीक है, इसको राइट साइड भेज दो, लेफ्ट साइड, और इसको राइट साइड, तो ये 2i इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इसको ऐड करो 194 प्लस 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 902 209, और y से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 209 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10.4। ठीक, इसके अप्रॉक्स आ जाएगा जब काटेंगे तो, और 5 आ जाएगा, मान लो 1 मिनट, ज़्यादा ही जल्दी पॉइंट लगा दिया हमने, तो कितना आएगा 2 से काटोगे कितना आएगा, 1 भाग ना खाई बिंदी, मतलब वो रिमाइंडर क्या है, यहाँ 0 से नहीं जा पाएगा ना, तो 9 उतारेंगे, 9 से जाएगा 4 बार, फिर पॉइंट, इतने करोड़ आ जाएगी, करोड़ में दिया तो करोड़ लिख देना, तो 2010 में जो आबादी थी 104 करोड़ करीब आ जाएगी करोड़। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास जो लाइन है, जिस लाइन से जो भी पॉइंट पास होगा, कोई भी लाइन हो, उस लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे सबकी स्लोप बराबर होगी, स्लोप बराबर नहीं होगी तो लाइन में पॉइंट ही नहीं है। अगर वो पॉइंट, ऐसी लाइन हमने खींच दी, अब इसकी स्लोप हमें निकालना है, तो एक पॉइंट यहाँ पर हो एक पॉइंट यहाँ पर हो, इनके बीच की स्लोप वही होगी जो पॉइंट यहाँ पर हो यहाँ पर हो, यानी अगर वो पॉइंट इस लाइन पे है, पॉइंट अगर इस लाइन पे है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्लोप होनी चाहिए बराबर, अगर इस लाइन पे नहीं यहाँ पर है तो उसकी स्लोप कैसे बराबर होगी, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो आपको ये मानना होगा कि उस पॉइंट पे लाई तभी कर सकता है जब उसकी स्लोप बराबर हो, बराबर नहीं होगी तो फिर वो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट था, यही क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज अगली स्टार्ट होगी अगले लेक्चर से। देखो जो समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, अब समझ में आ जाता है तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलता है लाल, है ना, उसको लिखा होता है उसमें सब्सक्राइब, तो उसको आप हथौड़ा मारे जो मारे उंगली मारे उसको सब्सक्राइब कर लें,
और उसकी घंटी बजा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आता रहे जितने लेक्चर में डाल दिए हैं उसमें आपके टॉपिक वाइज हैं, सब पढ़े हुए हैं। देखिए एक्सरसाइज का सलूशन कराया है, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे फार्मूले बताए हैं, ठीक है। और वहाँ जैसे ज़रूरत पड़ी तो इंट्रोडक्शन भी बताया कि कैसे क्या है, ठीक। आपकी एक्सरसाइज 1 से लेके 8 तक हो चुकी है, ये नवा चैप्टर चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, सहयोग करना है, घंटी बजानी है, ठीक। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।